आप ये तो बता सकते हैं कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? यू डोंट नो? अच्छा टेल मी वन थिंग, वन मोर थिंग। पहाड़ों में मुझे लगता है कि यहाँ पर भी गजा क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं में सिर्फ एक हॉस्पिटल की कमी है। आपने रानी जी को कभी देखा है? ना, मैंने देखा नहीं, बाई फेस नहीं देखा। भाई फेस नहीं देखा, कभी सुना है? ये हमारी सांसद है टिहरी की। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? आशुतोष नेगी मुझे लगता है अच्छा काम कर रहे हो। अंकिता भंडारी वाला केस आगे आना चाहिए, आगे आना आगे आना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए भाई। बहुत गलत हुआ हो रहा है, बहुत काम हो रहा है यहाँ उत्तराखंड में एक हलचल मची हुई है। जी हाँ, लोकसभा 2024 की धूमधाम मची हुई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में तब तक एक त्यौहार मनाया जाएगा जब तक चुनाव नहीं होते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता है। तमाम नेता लोगों के घर जाएंगे, वोट मांगेंगे और जो हमारी भोली भाली जनता है उनके सामने कभी काजू रखेंगी, कभी किशमिश है, कभी काजू कतली रखी जाएगी और वो खा के चले जाएंगे, फिर 5 साल में सो जाएंगे। मैं हर नेता की ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन नेताओं के बारे में बोल रहा हूँ जो कि सो जाते हैं, मगर कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो कि अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ समझते हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त गजा में मौजूद हूँ, शहीद स्मारक पे मौजूद हूँ यहाँ पर। और ये गजा जो पट्टी है काफ़ी ज़्यादा गाँव को जोड़ाए रखती है, जैसे कि देवप्रयाग, चंबा, खाड़ी, काफ़ी ज़्यादा गाँव यहाँ पर आते हैं और लोग आते हैं। आज जानेंगे कि आखिर जनता क्या कहती है गजा की, उनका रुझान किस तरफ है। पौड़ी लोकसभा में एक क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर कि अभी अनिल बलूनी जी हैं। कांग्रेस से अगर बात करें तो गणेश गोदियाल जी हैं और यूकेडी से अगर बात करें तो आशुतोष नेगी मौजूद हैं। तो इन सब प्रत्याशियों में से जनता क्या चाहती है, जनता का रुझान किस तरफ है और जनता अगर चाहती है किसी प्रत्याशी को तो क्यों चाहती है? कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ, यहाँ पे भाई लोग हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार यहीं गजा से ही हैं जी। पौड़ी लोकसभा पे आए हैं जी, क्या कुछ कहेंगे पौड़ी लोकसभा के लिए? क्या कहना क्या है? क्या मतलब आपका प्रत्याशी कौन हो सकता है इस बार कि हाँ पौड़ी लोकसभा में ये जीत सकते हैं? बीजेपी के, बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, किसी भी अन्य? बीजेपी बीजेपी जीतेगी जी। कारण? उन्होंने जी, क्या कारण? कारण की अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? क्षेत्रीय नेता भी बहुत बढ़िया है यहाँ के। अनिल बलूनी जी जीत सकते हैं, क्या लगता है आपको कितना परसेंट उनका इस बार? ये 70% से ऊपर। 70% से ऊपर अनिल बलूनी जी का आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे? जी। मगर ये तो आप क्यों कह रहे हैं, मतलब कारण या मोदी जी हैं या फिर स्वयं अनिल बलूनी जी हैं? मोदी जी है। मोदी जी है कारण, मोदी जी के एक वजह से ही अनिल बलूनी जी जीतेंगे। जी जी जी। चलिए आपसे बात मजा है। सर आप नमस्कार, कहाँ से हैं आप? यहीं से? मैं यहीं से हूँ, गजा से ही हूँ। गजा से ही है। पौड़ी लोकसभा का इस बार का जो चुनाव है किस तरफ जा रहा है? पौड़ी लोकसभा में अनिल बलूनी जी का ज़्यादा वो है, वो उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो मुझे लगता है अनिल बलूनी जी आसानी के साथ जीत सकते हैं। कारण क्या होगा इसका, मतलब अनिल बलूनी जी का अगर झुकाव जनता का उस तरफ है, मेन कारण क्या है? नहीं, सेंटर में हर कोई चाहता है कि बीजेपी रहे, क्योंकि वास्तव में सेंटर में बहुत सारा काम हुआ है। अगर रोडों के क्षेत्र में देखा जाए, अस्पतालों के क्षेत्र में देखा जाए और अन्य भी कई चीज़ें हैं जो जैसे कानून व्यवस्था है उसमें अब काफ़ी लगाम कस दी गई है, तो लोग चाहते हैं कि सेंटर में बीजेपी ही रहे। मतलब विकास को देखते हुए अगर बात करें तो क्षेत्रीय नेता का विकास और सेंट्रल के विकास में कितना फर्क देखते हैं आप? क्षेत्रीय नेताओं यहाँ पर जो विधायक भी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो इस बार अगर सांसद के प्रत्याशी अनिल बलूनी जी हैं भाजपा के, तो वो आसानी के साथ जीत सकते हैं यहाँ से। क्या परसेंट लगता है आपको, कितना जीत सकते हैं? अब लोकसभा में परसेंट तो ये है कि जो भी जीतता है अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीता है, तो मुझे लगता है कि 65 के आसपास आसानी के साथ जीत जाएंगे। गोदियाल जी के पास भी काफ़ी जनता है इस वक्त, क्या लगता है गोदियाल जी क्या अनिल बलूनी जी को रोक सकते हैं, टक्कर दे सकते नहीं, हैं? मुझे नहीं लगता कि रोक सकते हैं, क्योंकि सेंटर का एक जो जिसे कहते हैं एक लहर सी है मोदी जी की, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रोक पाएंगे। हालांकि ठीक ठाक वोट लाएंगे गोदियाल जी भी, ठीक ऐसा मुझे। तो मोदी जी की लहर में हो रहा है सारा काम या फिर सच में कुछ बात है अनिल बलूनी पे? नहीं, अनिल बलूनी जी जब आपने देखा, हमने भी देखा है कि बीच में उन्होंने कैंसर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उस कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात की है। पहाड़ों में मुझे लगता है कि यहाँ पर भी गजा क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं में सिर्फ एक हॉस्पिटल की कमी है। अगर यहाँ पर भी एक अच्छा सा हॉस्पिटल बन गया तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग पलायन करेंगे नीचे देहरादून की ओर। सही बात है, मतलब हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जहाँ के लिए लोग सच में पलायन कर जाते हैं। प्रसव के लिए कोई महिला होती है, कई कहानियाँ हमने आपको दिखाई, कई खबरें हमने आपको दिखाई कि डंडी कंडी में प्रसव के लिए महिला को लेकर जाया जाता है और जब हॉस्पिटल पहुँच जाती है पता चलता है कि वो महिला जच्चा बच्चा दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मगर स्वास्थ्य के लिए अगर आप कह रहे हैं कि अनिल बलूनी जी काम करना चाहिए उनको, तो अगर वो जीतते हैं और क्या मांग करते हैं आप उनसे? नहीं, मैं तो यही चाहूँगा कि पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य ही सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो मैंने भी देखा है, लोगों से भी अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ की दूर दूर तक आप देखोगे 50-50 किलोमीटर आप चले जाएँ तो यहाँ से सीधा एम्स ऋषिकेश
यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। बौराड़ी हॉस्पिटल चले जाओ आप, उसके बहुत बुरे हाल हैं। जो गजा का अस्पताल है वो इतनी अच्छी स्थिति में है नहीं कि वहाँ पर अगर आप कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आप ट्रीटमेंट करवा सकें। कोई यहाँ पर ना ट्रोमा सेंटर की व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल में बिल्कुल नील ये क्षेत्र है। मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि एक एम्स जैसा एक सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको उस चीज़ का लाभ मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आप भी यहीं से? नमस्कार सर। कैसे हैं आप, पहले तो बताइए? बढ़िया बड़ा सर जी। मुस्कुरा रहे हैं आप, अरे क्या लगता बहुत है पौड़ी में इस बार कौन? सर, मेरा क्षेत्र तो टिहरी विधानसभा है। अच्छा टिहरी, तो टिहरी में क्या लगता है आपको? टिहरी में भी सर ये कि मोदी लहर पे जो चल रहा है तो रानी जी आएंगी? जी, और सर मतलब टक्कर पे अब गुंसोला जी की तो क्या बोलना, लेकिन जो बॉबी पंवार जी हैं टक्कर पे बॉबी पवार जीत सकता है इस बार? जीतने को सर मैं नहीं कह सकता, लेकिन टक्कर पे बोल सकता हूँ टक्कर पे। जी। 5 साल पहले आपने रानी जी को कभी देखा है? ना मैंने देखा नहीं, बाई फेस नहीं देखा। बाय फेस नहीं देखा, कभी सुना है ये हमारी सांसद है टिहरी की? सुना तो है। सुना है ना, जानते नहीं है। क्या लगता है इसके बावजूद भी क्या सच में रानी जी का कोई होगा? जो देखना है तो शायद वो उत्तरकाशी क्षेत्र और ये जौनसार क्षेत्र से तो शायद बॉबी पंवार ही आगे रहेगा। बाकी तो टक्कर में ही रहेंगे, 60-40 रहेगा शायद। 60-40 का आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और लोगों से बात करेंगे, जानते हैं क्या कुछ है। युवा भाई और हैं। नमस्कार भाई, कहाँ से? टिहरी से। टिहरी से? चाका से, मतलब यहीं से हुए आप तो? पौड़ी लोकसभा ही आ गया आपका? हमें तो पता चला हमारे पौड़ी में है। चलिए ये भी कोई बात नहीं। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी या फिर कोई अन्य निर्दलीय जो उठ रहे हैं? भाई जी हम तो बॉबी पंवार के सपोर्ट में हैं। बॉबी पंवार के सपोर्ट में? पर बॉबी पंवार तो टिहरी लोकसभा से आ गए। फिर भी सपोर्ट में उसने किया, उन्हीं के हाँ, फिर भी उन्हीं के सपोर्ट में सपोर्ट करें जी। सिर्फ बॉबी पंवार। जी फिर भी अगर बात करें तो यहाँ पे अगर पौड़ी लोकसभा की बात करें तो पौड़ी लोकसभा में क्या लगता है आपको कौन जीत सकता है? इधर से तो हमें वही है, अनिल बलोनी। बलोनी जी। अनिल बलूनी जी। जी। अनिल बलूनी यानी बीजेपी। जी। बीजेपी की लहर चल रही है या फिर कुछ और? एक खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, ऋषिकेश की जनता से बात किया था तो ऋषिकेश की जनता भी कुछ ऐसी ही जवाब दे रही थी। हालांकि आपने उस वीडियो को काफ़ी मोहब्बत दी, काफ़ी प्यार दिया, मगर अब मैं गजा आया हूँ तो गजा की जनता भी बीजेपी के उसमें ज़्यादा झुकाव रख रही है। तो क्या मुख्य कारण होंगे बीजेपी का इस बार जीतना, वापस से अनिल बलूनी का जीतना? मोदी लहर चल रही है, मोदी जी की वजह से जीत रहे हैं, या फिर कुछ बात है अनिल बलूनी में? जी उन्होंने काम भी बहुत कर रखे हैं इसलिए उनकी सपोर्ट में है। इसलिए उनके सपोर्ट में? नहीं तो हम सपोर्ट में होते तो अगर यहाँ टिहरी से होता तो रानी के सपोर्ट में भी रह सकते थे, अच्छा अगर बीजेपी के वो होता। अच्छा लेकिन बॉबी पंवार है तो उसके सपोर्ट में रहेंगे। अच्छा, अब एक युवा है, एक युवा क्या कहता है कि क्या होना चाहिए इस बार? बदलाव ज़रूरी है या फिर जो चलती हुई प्रथा है वो चलती आए? कहाँ ये यही चाहता है जो काम का बंदा है उसे लेके आए। उसको लेके आए। जी सही बात है, जो काम का बंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी और हैं, इनसे बात करेंगे। नहीं, आप ये तो बता सकते हैं कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? यू डोंट नो? अच्छा टेल मी वन थिंग, वन मोर थिंग। गजा बेटी ना आप? गजा बेटी नहीं बोल, पौड़ी लोकसभा वाला आप है नहीं? ना ना हाँ पौड़ी तो है क्या? आप आउं डाली अरे अच्छा, आप तो क्या लगत को जीतू ले बार मैं नहीं जान रहा हैं? कुछ तो जान रहा हो ना ना को क्वाल पार्टी लग सकते हैं, आप तो ये बार जीत सकते हो। अरे भाई वो पार्टी को वो जो मोदी वाली बोल बस मोदी ने जीतण, मोदी ने जीतण बच्चा वो सब सन पावना लगे था। तो देखा। चलिए, हमारे बुजुर्ग हैं, काफ़ी अच्छे बातें करते हैं, चीज़ें होती हैं। हमने इंग्लिश में भी बात करी एक भैया से, मज़ा आया उनसे बात करके। चलिए और लोग हैं, उनसे थोड़ा बहुत बात करेंगे, जानेंगे। तो पौड़ी लोकसभा में गए आप? हाँ तो क्या लगा था इस बार कुछ जीतो लोकसभा की इलेक्शन? पता नहीं भाई जी, पहले कुछ बोला नहीं जा सकता इस टाइम। फिर भी मतलब आपके हिसाब से आप क्या प्रत्याशी को और पसंदीदा? अरे पता नहीं, अरे कुछ बोला ही नहीं जा सकता भाई जी। वैसे मेरी तो अभी वोट ही नहीं है, मैं कोई क्या बात बोलूं। नहीं, आप तो एक युवा है ना। अगर एक युवा चाहे तो एक युवा क्या चाहता है कि इस बार कौन सी पार्टी आए? बीजेपी आए, कांग्रेस आए, यूकेडी आए, कौन आना चाहिए? भाई जी आए, क्या बोलना, नहीं तो बीजेपी वालों नहीं है, मुझे जितना पता है। क्या कारण होगा मतलब बीजेपी का आने का? यही है कि जो ऑपोजिशन में हो इतना बड़ा वो नहीं है ना। अच्छा, ऑपोजिशन वो नहीं है। नहीं उन्होंने सही बात बोली, आपने बिल्कुल स्पष्टता से बात करी है। और देखिए, आप एक युवा है, एक युवा सबको जानता है कि उन्होंने बोला कि विपक्ष में कोई नेता ऐसे नहीं बचा है जो कि शायद बीजेपी के अगेंस्ट लड़ सके। मगर भाई, आप एक युवा होते हुए मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या चाहते हैं इस बार? क्या बदलाव होना ज़रूरी है? बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना होना ज़रूरी है। जरूरी है। तो कौन लगता है आपको बदलाव में जो टक्कर में होगा? मैंने आपको बताया बिना आपने कहा था अंकिता भंडारी वाला, कौन नाम क्या? आशुतोष नेगी। आशुतोष नेगी। मुझे लगता है अच्छा काम कर रहे हो। अंकिता भंडारी वाला केस आगे आना चाहिए, आगे आना आगे आना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए भाई। बहुत गलत हो रहा है, बहुत काम हो रहा है यहाँ उत्तराखंड में, बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे केस आजकल ये देखा, कहीं कौन सा केस था वो,
वो 2 मुस्लिम लोग थे, उन्होंने घर में घुस के 2-3 बच्चों को मार डाला था, कुछ केस था वो, मुझे इतना ध्यान नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन सही सही बोल रहे हैं आप, सही बोल नहीं रहे तो हमारी न्याय व्यवस्था थोड़ी पक्की होनी चाहिए, अब थोड़ी दिक्कत है ना। हैं, थोड़ा दिक्कत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप Thank एक you, में चलिए। सर हैं एक, सर से बात करते हैं। सर प्रणाम, जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी। यहीं से होंगे आप? हाँ जी, लोकली गजा से ही। क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ बाहर में। जॉब करते हैं। सर क्या लग रहा है पौड़ी लोकसभा में इस बार क्या क्या बदलाव होने वाला है? कौन जीतने वाला, कौन सी पार्टी आने वाली है? बदलाव तो मुश्किल है, क्या होगा यहाँ पहाड़ में तो होता नहीं है कुछ, आई थिंक बट बलूनी जी का है। बलूनी जी का है, बीजेपी का है। हाँ जी, बीजेपी कारण क्या होगा सर? मोदी जी के साथ हैं सब लोग तो तो चल मोदी रहे जी की वजह से है। क्षेत्रीय अगर नेता हैं वो क्षेत्रीय नेता, आप एक युवा हैं, युवा ही कहूँगा मैं आपको, विकास के नाम पे अगर आप समझें तो कौन आना चाहिए इस बार, क्या होना चाहिए इस बार लोकसभा का? हैं। देखिए विकास के नाम पे तो वैसे देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो यहाँ पे भी काफ़ी काम हुआ है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ जब से मोदी जी आए हैं तो तब से काफ़ी काम हुआ है, रोडें हैं, हमारे यहाँ की रोड है हमारे गाँव की, तो बड़े टाइम बाद अभी उस पर काम शुरू हो गया है, उसका चौड़ीकरण भी हो रहा है और उसका डामरीकरण भी हो रहा है। तो आई थिंक बट लोकल में हो कोई हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बट यहाँ पे है नहीं, बिकॉज अगर पार्लियामेंट किसी को जाना है तो रीच होना बहुत ज़रूरी है हाँ। काफ़ी बड़े एरिया तक, तो यही मेन है बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब चाहते हैं सर, बदलाव भी चाह रहे हैं, क्षेत्रीय जनता फिर से वहीं आके अटकी है। मुझे लगता है जो पुरानी रीत है वही चलती भी आएगी और शायद चलती भी रहेगी, क्योंकि इस बार बदलाव का जो कहना है कुछ नहीं कह सकते। मतलब कब क्या तख्त बदल जाए, कब कौन सिक्का किस तरफ हो जाए, किस तरीके की बातें हो जाए। लोग कहना चाह रहे हैं मोदी लहर चल रही है तो मोदी ही जीतेंगे, अनिल बलूनी ही आएंगे, या फिर कोई और इस बार आ सकता है। पर चलिए आप बने रहिएगा, हम ज़रूर आपको उस दिन भी मिलाएंगे जब इसका रिजल्ट आएगा और फिर से गजा के इसी जगह पे खड़े होंगे और उन लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ।